अस्सलाम वालेकुम। कल ग़ालिबन मार्केट जो थी वो मैं ये वेव्स जो है पहले बंद कर देता हूँ, कल वाली बात पहले कर लेते हैं और फिर कल मुझे तकरीबन इस तरह से याद आ रहा है कि कल ग़ालिबन मार्केट इस एरिया में थी। सही है, इस ज़ोन में कहीं पे थी मार्केट और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करे तो हम इधर से बाय करें, या तो आपको मैंने ये वाली जगह बताई थी कि इसका ब्रेकआउट करे तो हम इसको सेल करेंगे। तो कल हुआ क्या कि कल इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया क्योंकि ये जो गंद सा मचा हुआ था, तो इसमें हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। ठीक है, थोड़ा सा काम चलने के बाद ये अच्छा खासा क्लियर हो गया था। ठीक है, जब मार्केट चल पड़ी तो उसके बाद ये क्लियर हो गया था। जब मैंने फिर उसके बाद ये सबसे पहली चीज़ जो हम क्लियर करेंगे वो हम इन दो बातों को क्लियर करेंगे कि कल भी हमने यही बात की थी कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ए बी सी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से अभी ऊपर की तरफ नई वेव चलेगी। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी शो करा सकते हैं कि वन टू थ्री, और कल मैं आपको ये बता रहा था कि थ्री दिस इज द एंड ऑफ थ्री और यहाँ से ये मार्केट नीचे गिर सकती है। ठीक है, और फर्दर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो कल हमने ये दो बातें की थी, लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट नज़र आ रही है वो तकरीबन कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है कि वन टू थ्री ए बी सी कंप्लीट हुआ और अभी ऊपर की तरफ मार्केट दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रही है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जहाँ पे मार्केट खड़ी है, बाकी फर्दर आगे जाने से पहले मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ से एंड तक आप अपना फेब लगाएं तो ये 38% बन रहा है। ठीक है, 38% को मार्केट दो दफ़ा टच करके आ चुकी है। यहाँ से अगर हम इसको बाय करेंगे तो ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाय जाएगा। इफ़ वी आर करेक्ट इन द हाइपोथेसिस के मार्केट ऊपर की तरफ वन टू थ्री फोर फाइव करती हुई ऊपर जा रही है। अब कल क्योंकि मार्केट ने डबल बॉटम लगाया था, इस डबल बॉटम को इस डबल बॉटम ने थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दिया था, मुझे पर्सनली कंफ्यूज किया था, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था। हम इसी जगह पे मौजूद थे। अब अल्टरनेटिवली हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकती है? एक तो ये ऑप्शन हो गई, दूसरी ऑप्शन हमारे पास इसी के साथ ये वाली हो सकती है कि अगर मार्केट ने नीचे की तरफ अपना ए कंप्लीट किया है, नीचे की तरफ अगर ए कंप्लीट किया है और ऊपर की तरफ अभी बी लगा रहा है, यानी कि ये वाला सिनेरियो। ठीक है, अगर ये वाला सिनेरियो चल रहा है तो उसके अंदर नीचे की तरफ इसने फाइव वेव्स एक कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, नीचे की तरफ फाइव वेव्स कंप्लीट कर चुका है इन द केस ऑफ ऑरेंज। ठीक है, ये ऑरेंज वाले केस में वेव ए कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद ऊपर की तरफ बी लग रही है जो कि आपको डार्क ब्लू कलर में नजर आ रही है, यानी कि ए बी और सी, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो इन एक तो ये ऑप्शन होगी हमारे पास, और दूसरी ऑप्शन ये जो ऊपर की तरफ मैंने आपको वन टू थ्री करता हुआ दिखाया है। ठीक है, ये थोड़ा सा रेडिश जो है, इसका कलर थोड़ा सा हम प्रोमिनेंट कर देते हैं ताकि नजर आए। ठीक है, ये जो ग्रीनिश सा जो ऊपर की तरफ बना हुआ है, जिसको इस वक्त पे मैं खुद पर्सनली भी फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं उठा हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो उस टाइम पे मैंने देखा तो ये वाला सिनेरियो बड़ा क्लियरली बना हुआ था, तो मैंने यहाँ से बाई की। ठीक है, तो हम यहाँ से बाई करके तकरीबन यही छः सात, जहाँ पे मार्केट ने विक लगाई हुई है उस विक के नीचे बस $6 से $7 का स्टॉप लॉस है। और हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट ऑब्वियसली 150 पिप्स का होगा। ठीक है, और सेकंड टेक प्रॉफिट हमारा फिर टॉप पे होगा, यानी कि ये 500 पिप्स तक मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो इस वक्त पे जो नज़र आ रहा है वो ये वाला है कि वेव थ्री के अंदर की ऑरेंज कलर जो आपको नज़र आ रहा है, वेव थ्री के अंदर की वन टू थ्री फोर और फाइव वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद अब ये वाला वेव फोर लगी है। वेव फोर टेक्स्ट बुक तरीके से 0.3 से उठी। ये इन दोनों में से किसी एक ही जगह से उठती है, 0.2 या 0.3। ठीक है, जब कभी भी आपकी वेव टू जो है वो 60 और 70 को टच करती है, तो आपकी वेव फोर जो है वो 30 20 और 0.14 इन तीनों में से किसी एक जगह को टच करके वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है। तो ये चीज़ हमें बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है यहाँ पे, और हम इसी को फॉलो करेंगे, और मैं पर्सनली इसको फॉलो कर रहा हूँ इस टाइम पे। अब देखते हैं कि क्या बनता है। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी, और इस वीडियो में हमने दोनों सिनेरियोज कवर किए हैं कि दोनों सिनेरियोज किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सिनेरियोज इस तरीके से हो सकते हैं कि मैं ये सारा कुछ डिलीट करता हूँ, आपको दोबारा से बताता हूँ इन द सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्म्स के दिस इज ए, दिस इज बी, और नीचे की तरफ सी लगेगा नंबर वन, या फिर वन टू थ्री फोर और फाइव। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ग्रीन में, और इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है,
तो मैं करंटली इसी चीज़ को, इस थीसिस को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस थीसिस को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ज़्यादा एविडेंसेस हैं। टैरिफ्स की जंग चल रही है, दुनिया में जंगें चल रही हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग है, इसराइल फ़लस्तीन की जंग है, जंगों पे जंगें चल रही हैं, टैरिफ वॉर्स चल रही हैं, इकोनॉमिक सूरत हाल स्टेबल नहीं है, रशिया और यूक्रेन किसी जगह पे मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पुश करती हैं मार्केट को अपवर्ड्स। फिर जिस सिनेरियो को हम डेली या वीकली चार्ट में अगर हम देख लें तो ये हमें बता रहा है कि भाई मार्केट बुलिश है। तो अगर मार्केट बुलिश हो तो हम बुलिश सिनेरियोज को प्रेफर करते हैं, उनके ऊपर एक्ट करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू बेरिश। क्योंकि बुलिश में हम अपने स्टॉप लॉसेस छोटे रख के रिवॉर्ड्स बड़े ले सकते हैं, और बेरिश में अक्सर हमारे पास ऐसा होगा कि अ, हमारे स्टॉप लॉसेस शायद बड़े हो जाएं और हमें रिवॉर्ड्स अपने छोटे छोटे रखने पड़े। तो ये हमारा सिनेरियो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, या जो इस वीडियो को यूट्यूब की जगह व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैसेज कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।